नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और विश्व हृदय दिवस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अनिमेष अग्रवाल और जिंदल हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर विश्व हार्ट दिवस के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके माध्यम से विश्व हृदय दिवस पर जो हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है, मैं अपने सारे मरीजों को और आम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे तमाम दर्शकों को आप ये बताएं कि मौजूदा समय में किस तरह की डिजीज़ हार्ट को लेकर के ज़्यादा देखने को मिल रही है? जब हम हार्ट डिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो हार्ट डिसीज़ का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, हुँ। लेकिन मुख्य रूप से जो बात होती है वो होती है जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने वाली जो बीमारी है, जी। उसके बारे में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होना या चलने फिरने पर मरीज की छाती में दर्द होना, सांस फूलना या हार्ट की पंपिंग पावर का कम हो जाना, हाँ। इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये जो बीमारी है ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और एक तरीके से हम विश्व के कोरोनरी आर्टरी डिसीज कैपिटल, ये डायबिटिक कैपिटल दुनिया भर के बन गए हैं कि हमारे पास इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटिक मरीज़ और सबसे ज़्यादा हार्ट के मरीज़ हैं। हुँ। और जो ये मरीज़ हैं वो ऐसा भी आंकड़े सामने आए हैं कि जो ये हमारे मरीज़ हैं ये यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं। जी। विदेशों में ये जो परेशानी है ये थोड़ी एडवांस स्टेज में देखने को मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि 30-40 साल की उम्र में ही ये परेशानी दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि एक जी। गंभीर विषय है। हाँ। और इस बारे में हमको एक इंडिविजुअल के तौर पर भी, एक समाज के तौर पर भी और मैं तो चाहूँगा कि सरकार और प्रशासन के स्तर से भी इस बारे में सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, जी। जिससे कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके और लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन मिले। डॉक्टर साहब, प्रमुख कारणों की यदि बात की जाए, तो वो क्या मानते हैं कि ये जो डिज़ीज़ लगातार बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? जो मुख्य कारण हैं, जो हार्ट की जो नसों में रुकावट होने वाली, जो जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं, हुँ। इसके बढ़ने के मुख्य कारण एनवायरमेंटल कारण ही होते हैं। जी। एनवायरमेंटल कारण में मुख्य रूप से जो स्मोकिंग है वो एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट हाँ। डिसीज के बढ़ने का। डायबिटीज़ का कंट्रोल में ना होना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में ना होना, जी। मोटापा होना, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से ना होना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं जो हार्ट डिसीज़ को बढ़ाते हैं। और ये सारे ऐसे कारण हैं जिनके बारे में अगर आदमी थोड़ा सजग रहे तो आसानी से इनके बारे में रोकथाम भी कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यदि हरियाणा की बात की जाए, तो हरियाणा की जो बेल्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ यानी घी, देसी घी की बात बहुत आती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोग घी का प्रयोग करते हैं। बहुत बार ये बात आती है कि घी खाने से जो है कहीं न कहीं हार्ट में वो, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये इस बारे में कुछ चीज़ें तो फैक्ट, जो सवाल आपने पूछा इस बारे में कुछ चीज़ें तो फैक्ट हैं हाँ। और कुछ गलतफ़हमियाँ भी हैं। जी। घी कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, घी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। घी का भी जो हम फैट खाते हैं, बॉडी फैट खाते हैं, वो एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है। जी। वो बॉडी के बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में अपना एक पार्ट प्ले करता है हाँ। और वो शरीर को घी की भी ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से घी को विलेन बना देना कि घी खाने से बीमारी होती है, हुँ। तो ये एक बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट नहीं है। असल में है क्या कि जितना घी खाने से परेशानी तब होती है कि जितना हम घी खाते हैं उसको अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जी। अगर वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है तो फिर बॉडी के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें शरीर की नसें भी शामिल हैं, हार्ट की नसें भी शामिल हैं, दिमाग की नसें भी शामिल हैं, उनमें जाकर के वो जमा होने लगता है, तब वो ब्लॉकेज का कारण बनता है। तो हम संतुलित मात्रा में अगर हर चीज़ का सेवन करें, घी का इस्तेमाल हम कम मात्रा में करें और जितनी मात्रा में करें उसको अपनी फिजिकल एक्टिविटी हमारी इतनी हो कि हम उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकें, वो हमारा मोटापा होने का, वजन बढ़ने का कारण ना बने। तो अगर हम घी को संतुलित मात्रा में लें और साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सुचारू रूप से रखें तो मैं नहीं मानता कि घी खाना कोई बहुत बुरी चीज़ है। जी। हार्ट को लेकर के अपने देश में या फिर हम कहेंगे जिंदल हॉस्पिटल में किस तरह की ट्रीटमेंट उपलब्ध है और आज मौजूदा समय में किस तरह की नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वो भी ज़रूर बताएं। देखिए, इस समय जो हरियाणा में जब तक हरियाणा की बात होती है तो हम एनसीआर की बात करते हैं, ट्राई सिटी चंडीगढ़ की बात करते हैं, लेकिन अब हरियाणा में धीरे-धीरे बाकी शहरों में भी हार्ट की बीमारियों की चिकित्सा की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। हमारा अस्पताल ही उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिंदल अस्पताल में इस समय हार्ट के जटिलतम मरीजों का इलाज बहुत अच्छी ढंग से किया जा रहा है। बहुत क्वालिटी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लोगों को और एक अच्छी बहुत किफ़ायती दरों में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कॉस्ट
बड़े सिटीज़ से, दिल्ली, चंडीगढ़, एनसीआर से बहुत कम कीमत पर हम बहुत क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास आधुनिकतम उपकरण हैं। उस आधुनिकतम उपकरणों में जैसा आपने पूछा कि नई टेक्नोलॉजी क्या-क्या आई है, उसमें हमारे पास जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है, उसकी जाँच करने के लिए एक इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड है, जो कि एक नसों के अंदर डाला जाने वाला अल्ट्रासोनिक कैमरा होता है, जो हमें ब्लॉकेज के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दे देता है कि इसके अंदर कितना चूना जमा हुआ है, कितना फैट जमा हुआ है, कितना लंबा ब्लॉकेज है, छल्ले की ज़रूरत है कि नहीं है, छल्ला डालना है तो कितना लंबा छल्ला डालना है, कितना मोटा छल्ला डालना है, छल्ले की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, सारी जानकारी मिल जाती है। ऐसी एक टेक्निक है एफएफआर टेक्निक। एक लोगों में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं कि हमें जो छल्ला डाला गया है, छल्ले डालने की ज़रूरत थी भी कि नहीं थी, कहीं ज़बरदस्ती छल्ला तो नहीं डाल दिया गया। तो वो एफएफआर टेक्निक जो होती है, वो एग्ज़ैक्टली हमको कोई ब्लॉकेज अगर हमको नस में दिखता है तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। उस एफएफआर टेस्ट से बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल जाता है कि इस ब्लॉकेज के लिए छल्ले की ज़रूरत है कि नहीं। तो अगर छल्ले की ज़रूरत होती है तभी छल्ला डाला जाता है। तो ये भी एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। स्वस्थ हृदय के लिए, हमारा हृदय स्वस्थ रहे, इसके लिए हम क्या करें? हमारे तमाम दर्शकों को बताएँ कि किस प्रकार से वो अपने स्वस्थ हृदय के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं? क्या-क्या घर पे अपनी जो है एक्सरसाइज देखिए, विश्व हृदय दिवस एक माध्यम है, एक दिन ऐसा कि हम एक्टिविटीज़ ऐसी करें जिस लोगों को हम बताएँ, लेकिन ये जो जागरूकता अभियान है ये सालों-साल चलना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिसीज़ेज़ के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने का। और अच्छी बात क्या है कि स्मोकिंग बंद करते ही जिस मरीज़ में जो हार्ट डिसीज़ का रिस्क फैक्टर था, वो स्मोकिंग बंद करते ही कम होना शुरू हो जाता है। और स्मोकिंग छोड़ने के 1 साल के अंतर्गत वो उसका रिस्क उतना ही कम हो जाता है जितना उस आदमी का जिसने कभी स्मोकिंग नहीं की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग स्मोकर्स हैं अगर वो स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो वो नॉर्मल रिस्क पे लोगों पर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसका ध्यान से कंट्रोल करें, खाने-पीने में परहेज़ करें, दवाइयाँ हैं तो दवाइयाँ ठीक से लें, समय-समय पर शुगर चेक कराएँ, अपने डॉक्टर की सलाह लें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर के लिए अगर कोई दवा चल रही है तो दवा ठीक से लें, नियमित व्यायाम करें, डॉक्टर की सलाह लें। खाने-पीने में अपनी डाइट में संतुलित आहार का लेना बहुत ज़रूरी है। फल, सब्जी की मात्रा खाने में अच्छी तरह से होनी चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे फैट हैं, चाहे प्रोटीन है, संतुलित मात्रा में होने चाहिए। और साथ में इस सब के साथ में जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है वो डेली एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। हर आदमी को कम से कम 30 मिनट रोज़ मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो करनी ही चाहिए। वो मॉडरेट एक्सरसाइज एक सुबह की सैर भी हो सकती है, कोई साइकिल चलाना चाहे साइकिल चला सकता है, कोई खेल खेलना चाहे कोई खेल खेल सकता है, लेकिन 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी सप्ताह में 5 दिन ज़रूर होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो अपनी तरफ से हम पूरी तरह निश्चिंत हो सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से जो हार्ट डिसीज़ को बचाने के लिए जो हम कर सकते थे वो हमने कर लिया है। डॉक्टर साहब, आखिर में एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, स्मोकिंग का ज़िक्र जब हुआ, तो एक हुक्के का बड़ा प्रचलन है हमारे यहाँ, तो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए हुक्का स्मोकिंग की कोई भी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी पीना हो, चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे वो हुक्का पीना हो, अल्टीमेटली सभी स्मोकिंग के ही फॉर्म हैं और स्मोकिंग की वजह से होने वाले हार्ट की बीमारियों के रिस्क को बढ़ाते हैं। स्मोकिंग की हुक्के की प्रेवलेंस रूरल हरियाणा में, विलेजेस में, गाँव में बहुत ज़्यादा है और एक तरीके से एक कल्चर का पार्ट भी है। लेकिन जैसे-जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों में जैसे-जैसे जागरूकता आ रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, गाँव से निकलकर बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर जाकर के देखते हैं कि स्मोकिंग के दुष्प्रभाव क्या हैं, जो समाचार गाँव तक नहीं पहुँचते, तो जाकर अपने गाँव में जाकर वापस बुजुर्गों को बताते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे पास भी जो मरीज़ आते हैं हार्ट की बीमारी को लेकर, हम उनको इस बात के लिए बोलते हैं कि हुक्का जो है अच्छी चीज़ नहीं। कभी भ्रांति ये भी है कि हुक्का जो है उतना नुकसानदायक नहीं होता जितना बीड़ी और सिगरेट नुकसानदायक होते हैं, कि हुक्का पीने से फेफड़े की सफाई हो जाती है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन ये सारी भ्रम की बातें हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समाज में जागरूकता आ रही है, हम देखेंगे थोड़े आने वाले सालों में कि स्मोकिंग की हुक्के की प्रेवलेंस भी हरियाणा में धीरे-धीरे कम होगी। डॉक्टर साहब, विश्व हार्ट दिवस के अवसर पर, विश्व हृदय रोग दिवस के ऊपर आपने जो है इतनी बेहतरीन जानकारियाँ दी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सबको भी और मेरे दर्शकों को भी। धन्यवाद।